हेलो गाइस, मैं मन्नू मेरा फिर से आपके सामने एक नया ट्यूटोरियल लेके आया हूँ। और इस ट्यूटोरियल में मैं बात करूँगा जावा में डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वेरिएबल से। वेरिएबल बेसिकली एक एक आपकी मेमोरी में एक लोकेशन होती है जहाँ पे आप अपना डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है, इन सभी का एक टाइप होता है। जैसे आपको अगर एक स्ट्रिंग यानी कि एक बहुत सारे कैरेक्टर्स से एक कह सकते हैं एक पूरा लाइन अगर आपको स्टोर करवानी है तो आप स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप लीजिए। आपको एक नंबर किसी मेमोरी में स्टोर करवाने तो आप इंटीजर टाइप का लीजिए। आपको अगर पॉइंट की वैल्यू अगर स्टोर करवानी है तो आप डबल लीजिए। ठीक है, तो कोई भी डेटा अगर आप अपनी मेमोरी में स्टोर करवाते हैं तो उसका टाइप आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। जैसे कि अभी हम कहते हैं कि ग्लास है, तो ग्लास का टाइप क्या है? ग्लास में आप पानी डाल सकते हैं, ग्लास में आप बियर डाल सकते हैं, ग्लास में आप दूध डाल सकते हैं। वैसे ही हम कहते हैं कि हमारे घर में जो लॉन के लिए जो हमारा जो होता है पोट, उसके अंदर हम ट्रीज़ वगैरह, उसके अंदर हम मिट्टी डाल के ट्रीज़ वगैरह उगा सकते हैं। तो वैसे ही क्या होता है, डेटा टाइप होता है। ठीक है, तो जावा में बेसिकली 5 टाइप के डेटा टाइप बहुत ज़्यादा वाइडली यूज आते हैं, यही यूज आते हैं। तो पहला डेटा टाइप है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या करता है, जब भी आपको कोई भी लाइन या कोई भी एक स्ट्रिंग, जैसे आप ये देख रहे हैं हाई आई एम स्ट्रिंग, है ना, एक पूरा कह सकते हैं एक पैराग्राफ आपको अगर मेमोरी में स्टोर करवाना है तो आप उसको स्ट्रिंग से डिक्लेयर कीजिए। और अगर आपको मेमोरी में नंबर टाइप का कोई डेटा स्टोर करवाना है तो आप इंटीजर डिक्लेयर करके और उसका नाम देके उसको मेमोरी में स्टोर कीजिए। आपको अगर कोई डबल बोले तो कोई पॉइंट की वैल्यू अगर आपको स्टोर करवानी है तो आप डबल का यूज़ कीजिए। अगर आपको सिंगल करेक्टर आपको मेमोरी में स्टोर करवाना है तो आप करेक्टर का यूज़ लीजिए। अगर आपको ट्रू और फॉल्स ना वैल्यू आपको कम मेमोरी में स्टोर करवानी है तो आप बूलियन का यूज़ लीजिए। ट्रू और फॉल्स से मतलब है कि भाई ये क्या होता है कि ये एक बूलियन एक्सप्रेशन है कि भाई आपको कहीं पे चेक करना हो कि क्या ये कंडीशन फुलफिल होने पर ये ट्रू हो जानी चाहिए और ये कंडीशन ना होने पर ये फॉल्स हो जानी चाहिए। और फिर आप आगे उसका चेक करते हैं कि क्या वो मेरा जो वेरिएबल था वो ट्रू है या फॉल्स है। तो इस चीज़ के लिए हम बूलियन का यूज़ करते हैं। तो आज चलिए आप अपने एक एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर समझते हैं डेटा टाइप क्या होता है, तो कैसे इनका यूज़ किया जाता है जावा के अंदर। चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिक मैंने आपको, अगर आपने मेरा प्रीवियस ट्यूटोरियल देखा है तो उसमें हमने बताया था आपको कि माई फर्स्ट हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बनाना। तो अब हम नया एक क्लास क्रिएट करते हैं। न्यू पे क्लिक किया, क्लास पे क्लिक किया और मैं इसका नाम देता हूँ डेटा टाइप। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि क्लास का नाम हमेशा जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो कैपिटल रख के हमें स्टार्ट करना है। और मेरा डेटा टाइप बन चुका है और मैं यहाँ पे कुछ मेन फंक्शन डिक्लेयर करता हूँ। मेरा मेन फंक्शन आ चुका है मेरा। अब जैसा कि मैंने बोला था कि मैंने इंटीजर टाइप का कोई वैल्यू स्टोर करवानी है तो मैंने इंटीजर नंबर बोला, तो मैंने इसको 12 से डिक्लेयर किया। और दूसरा मैंने बोला था डबल, तो मैं डबल एक वैल्यू डाल रहा हूँ 9.1। ओके, और एक मैंने बोला था करेक्टर, एक मैंने बोला था करेक्टर आपको, तो सिंगल करेक्टर के लिए मैंने डाल दिया ए। ओके, और मैंने आपको बोला था बूलियन, तो बूलियन मैं एक डिक्लेयर करता हूँ बूल टाइप का इक्वल्स टू ट्रू, मैं इसको करता हूँ। और मैंने आपको बोला था एक स्ट्रिंग में बोलता हूँ हाई आई एम स्ट्रिंग। ओके, तो ये 4 वेरिएबल मैंने आपको बोले थे, तो ये 4 वेरिएबल है, आप देख पा रहे हैं ये चारों वेरिएबल हैं। अब चलो इनको चेक करते हैं कि क्या ये वैल्यू स्टोर हुई है कि नहीं हुई। तो हम SYSO करके इनको चेक करते हैं। पहला नंबर चेक करते हैं कि नंबर में क्या स्टोर हुआ। हम प्रिंट करके देखते हैं कि नंबर में क्या स्टोर हुआ। आप ये जो देख रहे हैं कि नंबर, ये मैंने एक स्ट्रिंग प्रिंट करवाई है, उसके बाद मैंने ये जो प्लस का साइन लगाया, इसका मतलब है कि मैं इस नंबर को पहले शो करवा के फिर जो मेरे नंबर में जो वेरिएबल में वैल्यू स्टोर है उसको प्रिंट कराऊंगा। इसको बोलते हैं कॉन्केटेनेशन, यानी दो मतलब वेरिएबल्स को जब आप कॉन्केटेनेट करते हैं, जोड़ते हैं, तो उस वक्त आपको प्लस का यूज़ करना होता है। ये प्लस का मतलब 2 वैल्यू को जोड़ना नहीं है, ये सिर्फ आपकी 2 स्ट्रिंग को कॉन्केटेनेट करता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ कि मान लीजिए मैंने मनीष और मेरे को मेहरा को जोड़ना है, तो मैं इसको कैसे जोड़ूंगा कि डबल कोट्स में पहले मनीष लिखूंगा
एंड देन फिर प्लस के साथ मेरा लिखूँगा, तो ये मेरे दोनों कॉन्किनेट होके मनीष मेरा प्रिंट हो जाएंगे। और मैं इसके साथ अगर और कुछ भी कॉन्किनेट करना चाहता हूँ, प्लस लाइक मैं 12 को कॉन्किनेट करना चाहता हूँ, तो ये मेरे साथ सारे कॉन्किनेट हो जाएंगे। ओके, तो ये है कॉन्किनेटेशन का एग्जांपल है, ये आपको बहुत यूज आएगा। तो अब मैं जैसे कि मैंने अपना नंबर प्रिंट करवा लिया, अब मैं अपनी पॉइंट वैल्यू को प्रिंट करवाता हूँ। तो यहाँ पे सिंपल मैं पॉइंट वैल्यू लिखूँगा, जो मेरा पॉइंट वैल्यू का वेरिएबल है जिसमें मैंने अपनी पॉइंट वैल्यू को स्टोर करवाया वो है। और मैंने यहाँ पे लिखा कि मेरा सिंगल करेक्टर में मेरे क्या वैल्यू आई है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे उसी सिंगल करेक्टर जो मैंने वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया है उसको प्रिंट करवा रहा हूँ। अब जो नेक्स्ट है उसके अंदर मैं बूलियन वैल्यू को प्रिंट करवाऊँगा। तो बूल वैल्यू मेरी क्या थी, ट्रू थी। और लास्ट में जो मेरी स्ट्रिंग वैल्यू उसको प्रिंट करवाऊँगा। एस वेल जो मेरा वेरिएबल है उसको मैंने प्रिंट करवाया। यहाँ पे मैंने बूल लिख दिया, तो उसको मैं सिर्फ बूल है। ओके, और चलो इसको चेक करके देख लेते हैं क्या है, इसका आउटपुट क्या आता है। F12 F11 से आप डायरेक्टली इसको रन कर सकते हैं, शॉर्टकट की है, आपको वहाँ पे राइट क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं नंबर के अंदर जैसे मैंने 12 स्टोर करवाया तो 12 इसके अंदर डिस्प्ले हो रहा है। पॉइंट वैल्यू के अंदर मैंने 9.1 स्टोर करवाया तो मेरे पॉइंट वैल्यू के अंदर 9.1 है। सिंगल करेक्टर के अंदर मैंने ए स्टोर करवाया तो ए आप देख सकते हैं सिंगल CHR यहाँ तक, यहाँ आने के बाद यहाँ पे आपको एक ए प्रिंट होता दिख रहा है। और बूलियन के अंदर मैंने ट्रू स्टोर करवाया तो यहाँ पे ट्रू प्रिंट हो रहा है। सिंगल वेल में मैंने हाई एम स्ट्रिंग स्टोर करवाया तो ये हाई एम स्ट्रिंग यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये तो हो गया आपका कि आपने कैसे मतलब डेटा टाइप को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, अब मैं एक छोटा सा एक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का भी एग्जांपल ले लेता हूँ साथ साथ में। जैसे अर्थमेटिक के आपने देखा होगा मैथमेटिक्स में जो आपके ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस माइनस ये टाइप के आपके ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, तो ये भी सेम ही इसके अंदर होते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज करते हुए आप किन्हीं भी वैल्यू को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, भाग दे सकते हैं, या उसका आप मोड निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना होता। आपको जैसे दो वैल्यू को जोड़ना है तो आप सिंपली आप जो अपना प्लस ऑपरेटर है उसका यूज कीजिए। जैसे मैं यहाँ पे नंबर प्लस नंबर 1 का दोनों को जोड़ता हूँ तो मेरे जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप F11 करके चेक करके देख लीजिए, आपको जो वैल्यू है वो आप देख पा रहे हैं। मैंने नंबर में 12 स्टोर करवाया, नंबर 1 में 12 स्टोर करवाया, तो दोनों की वैल्यू जुड़ के और 24 यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है। अगर आप बाद में अगर आप इसका माइनस करते हैं तो माइनस भी हो जाएगा, और अगर आप सब्सट्रैक्ट करते हैं तो सब्सट्रैक्ट भी हो जाएगा। जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये है आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया तो 12 × 12 करके इसने जो भी मल्टीप्लिकेशन है वो सारा यहाँ पे शो कर दिया। तो ये तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है। इसके बाद हम और ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। जैसे इसमें कई होते हैं जो आपके एक्सप्रेशन को चेक करने के लिए ऑपरेटर होते हैं, इक्वल्स टू ऑपरेटर होते हैं, डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर होते हैं, नॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर होता है ना। ये सब को मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा, है ना। चलो, तो इस मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा और ऑपरेटर के बारे में बताऊंगा, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, नॉट, और इन सब ऑपरेटर्स के बारे में बताऊंगा। तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।